उम्मीद है इस बार सफलता मिले। 10 साल हो गए हैं। कई बार IVF करवा चुकी हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गर्भाशय छलनी हो जाएगा, फिर तो खुद उसे भी बांझपन का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी अगर मेरे भविष्य के पति को बांझपन होगा तो मैं यह प्रक्रिया कतई नहीं कर पाऊंगी। डाउन रेगुलेशन इंजेक्शन, ओव्यूलेशन ट्रिगर इंजेक्शन, प्रोजेस्टेरोन, सैकड़ों इंजेक्शन लग चुके हैं। अगर गर्भ ठहर भी गया तो उसे बनाए रखना एक और चुनौती होगी, और बच्चा पैदा होने के बाद भी कई समस्याएं आएंगी। सोचकर ही डर लगता है। सच में तुम्हें उसके पति के बारे में पता नहीं? 10 साल हो गए, एक बार भी नहीं आया। उसे अकेले ही सब कुछ झेलने दिया। वह बिल्कुल बेकार इंसान है। दरअसल मेरे पति इसी अस्पताल के डायरेक्टर हैं। लेकिन वह नहीं चाहते कि उनके सहकर्मियों को पता चले कि उन्हें बांझपन है। इसलिए उन्हें नहीं पता कि मैं डायरेक्टर की पत्नी हूँ। सच में गर्भ ठहर गया है। क्या सच में गर्भ ठहर गया है? हमने नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया है। आपके पति के एक स्पर्म को सक्रिय किया है। अब से इस बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करना। वैसे आपने पहले कहा था कि आपके पति 3 पीढ़ियों से इकलौते वारिस हैं। अगर इस मौके को गवा दिया तो भविष्य में कोई वंशज नहीं बचेगा। सच में गर्भ ठहर गया है? कोई गलती तो नहीं हुई ना? और ये लड़का है। बहुत अच्छा, मैं मां बनने वाली हूँ। मैं और जुआन पहुंच रहे हैं। अंकल शिव। अरे जुआन, अंकल शिव तुम दोनों के लिए खाना बना रहे हैं। जुआन को कोला चिकन विंग्स बहुत पसंद है। देखो, अंकल शिव ने एक बड़ा बर्तन भरकर बनाए हैं तुम्हारे स्वागत में। काश तुम जुआन के असली पिता होते। चलो छोड़ो, मुझे अब जल्दी जाना है। जल्द ही मिलते हैं अंकल शिव। ठीक है, जल्द मिलते हैं। जुआन जैसा बेटा हो। बेटा, मेरा यह शरीर अब काम नहीं कर रहा। ज्यादा दिन नहीं चल पाऊंगी। माँ, ऐसा मत कहो। सब ठीक हो जाएगा। बेटा, मैं इस उम्र तक जी ली, यही काफी है। लेकिन मेरे मन में एक बात है जो अटकी हुई है। शिव परिवार 3 पीढ़ियों का एकलौता वंशज। माँ, आप चिंता न करें। आजकल चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित है, कोई समस्या नहीं होगी। आप निश्चिंत रहें। चाहे कुछ भी हो, हम जियांग यान को आपकी संतान अवश्य धारण कराएंगे। हम शिव परिवार को वंशविहीन नहीं होने देंगे। माँ, आप उत्तेजित न हो। डॉक्टर, माँ, शिव, आखिरकार हमारा अपना बच्चा होने वाला है। आप निश्चित ही एक अच्छे पिता बनेंगे। जुआन, धीरे चलो, माँ तुमसे पीछे रह गई। ठीक है। संभल कर, गिर मत जाना। जुआन, इस बार देश लौटकर शिव पापा से मिलोगे। खुश हो? खुश। तो फिर हम रोज शिव पापा के साथ खेलने आएंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, जाओ खेलो। अच्छा। शिव, इस बार देश लौटकर मैं तुम्हें जियांग यान के पास से छीन कर ले आऊंगी। तुम सिर्फ मेरे ही हो। नहीं, दर्द हो रहा है। जुआन, दर्द। शिव पापा जल्दी। प्यारे, ठीक तो हो? कहाँ चोट लगी? मुझे देखने दो। पापा। यह तुम्हें पापा क्यों बुला रहा है? तुम क्यों
इसे सहारा दिया, मुझे नहीं। मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या तुम्हें पता है मैं गर्भवती हो रही हूँ? बस करो जियांग यांग, तुम एक वयस्क हो, एक बच्चे से झगड़ा क्यों कर रही हो? तुम खुद ही उठ जाती। जुआन जुआन का पिता नहीं रहा, उसने बस मुझे पापा बुला दिया। तुम इसी बात को लेकर उसे दुखी कर रही हो। जियांग यान दीदी, मैं जानती हूँ कि मैं और शु भैया बचपन से साथ पले बड़े प्यारे दोस्त। तुम मुझे हमेशा नापसंद करते रहे, लेकिन तुमने क्यों जानबूझकर शुआन शुआन के स्कूटर से टक्कर मारी? मैंने जानबूझकर किया। मैं भी टकराया हूँ, मैं भी पीड़ित हूँ। क्या तुम बेकार का बखेड़ा नहीं कर सकते? वह एक बच्चा है, वह जानबूझकर तुमसे कैसे टकरा सकता है? बच्चा? बच्चा कैसा? बच्चा राक्षस नहीं हो सकता क्या? तुमने क्या कहा? मैंने कहा वह राक्षस है। तुमने मुझे मारा। तुम सच में बहुत ज्यादा कर रहे हो। दर्द दर्द दर्द। अंकल शू, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। शूशो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल जाना है। तुम्हें क्या हो गया है? जियांग यान दीदी, तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम एक बच्चे से भी ईर्ष्या नहीं कर सकते। शुआन शुआन अभी घायल हुआ है। तुम कहते हो तुम्हारे पेट में दर्द है, कहीं तुम यह तो नहीं कहोगे कि तुम गर्भवती हो? नहीं शूशो, मैं सच में। शूशो, शूशो, मैं सच में गर्भवती हूँ। संभलो। दर्द। शूशो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल जाना है। शुशो भैया, तुम्हें क्या हो गया है? गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? मुझे जियांग यांग की थोड़ी चिंता हो रही है। मुझे वापस जाकर देखना होगा। मैं भी अभी कहने वाला था। हालांकि उसने जानबूझकर शुआन शुआन से टक्कर मारी। लेकिन आखिरकार वह तुम्हारी पत्नी है, तुम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। तुम्हें क्या हो गया है? मैं गर्भवती हूँ, लेकिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। हम अभी तुम्हें अस्पताल ले जाते हैं। जियांग यांग, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। डॉक्टर जो, वहाँ एक महिला आई है जिसे आईवीएफ के 10 साल बाद गर्भधारण हुआ है। अब स्थिति बहुत गंभीर है। पूरी तरह से समझ सकते हैं। केवल आप जैसे प्रमाणित विशेषज्ञ ही मदद कर सकते हैं। चलो देखते हैं। रुको, वास्तव में तुम हो? क्या मैंने तुम्हें अपनी देखभाल करने को नहीं कहा था? तुम्हारा पति कहाँ है? जल्दी से अपने परिवार को बुलाओ। मेरा पति नहीं आ सकता। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे बच्चे को बचा लें। पहले बात मत करो, पहले जांच कराओ। जल्दी जाओ। अंकल, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे दर्द हो रहा है। मुझे देखने दो। दर्द। शुभम, अच्छा बच्चा बनो। अंकल यहाँ के डायरेक्टर हैं। वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढेंगे। हाँ शुभम, मैं देखता हूँ कि कौन सा डॉक्टर खाली है। मैं उसे तुम्हें देखने के लिए बुलाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ सबसे अच्छा डॉक्टर चाहिए। शुभम, तुम्हें बस चोट लगी है, सबसे अच्छे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। भैया, शुभम बचपन से ही कमजोर है। जन्म के समय उसका वजन सिर्फ 1.5 किलो था। उसे 1 महीने से ज्यादा समय तक इनक्यूबेटर में रहना पड़ा। तो क्या आप सबसे अच्छे बाल रोग विशेषज्ञ को बुला सकते हैं? शुभम को देखने के लिए? ऐसी बात है।
डॉक्टर चौहान यहाँ है क्या? डॉक्टर चौहान ने अभी एक मरीज लिया है। गंभीर है क्या? सटीक पता नहीं। उन्हें यहाँ बुलाओ। ठीक है। सबसे अच्छा डॉक्टर तुरंत आ रहा है। डॉक्टर चौहान, एक नया मरीज आया है। डायरेक्टर ने आपको विशेष रूप से बुलाया है। क्या बहुत गंभीर है? पता नहीं, लेकिन डायरेक्टर बहुत चिंतित लग रहे थे। लो, ठीक है। डॉक्टर चौहान, मत जाइए। मैंने 10 साल IVF करवाया, मुश्किल से यह बच्चा हुआ है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मत जाइए। जब डायरेक्टर ने बुलाया है तो वहाँ भी स्थिति गंभीर होगी। आपकी स्थिति मेरी असिस्टेंट जानती है। मैं पहले वहाँ देख कर आता हूँ। मेरा पति इसी हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। उनके परिवार में 3 पीढ़ियों से एक ही बेटा है। हमें मुश्किल से यह बच्चा मिला है। अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, वह निश्चित रूप से आपको हम माँ बेटे को पहले बचाने को कहेगा। कैसे हो सकता है? डॉक्टर चौहान को बुलाने वाले तो खुद डायरेक्टर हैं। क्योंकि उसे नहीं पता कि हम यहाँ हैं। ठीक है, तुम उसे बुला लो, डॉक्टर को बुला लो, सब कुछ पता चल जाएगा। पहले शांत हो जाओ, मैं पहले देखता हूँ। इससे बच्चे को नुकसान होगा। चलो। मैं फोन करके पूछता हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, मैं फोन करता हूँ। सुन लेते हैं। वैसे भी ऐसे कई केस हैं जो पुरुष बाचपन से जूझते हैं, शर्म के मारे कबूल नहीं करते। प्यारे, मैं तुम्हारे अस्पताल में हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन आज मुझे धक्का लगा। बच्चे को खतरा है। जल्दी डॉक्टर झो से कहो, उन्हें बताओ। उनसे कहो पहले हम मां बच्चे को बचाए। जल्दी। माफ कीजिए, आपने गलत नंबर डायल किया है। शो भैया, अभी एक परेशान करने वाला फोन आया था। मैंने उठा लिया। तुम नाराज तो नहीं होगे ना? बिल्कुल नहीं, मैं तो शुक्रगुजार हूँ। है ना डॉक्टर? चलो एक सेल्फी लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जरूर मेरी गलती है। मैं फिर से फोन करता हूँ। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। कृपया बाद में कोशिश करें। ऐसा कैसे हो सकता है? यह मुमकिन नहीं। मिसेस जियान, मैं जानता हूँ तुम्हारी स्थिति खास है। तुम चाहती हो मैं रुक जाऊं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वहाँ के मरीज भी तो इंसान हैं। तुम अपने बच्चे के लिए झूठ नहीं बोल सकती। मैंने नहीं, सच में। ठीक है, मेरे असिस्टेंट को तुम्हारी हालत पता है। आओ। सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे डॉक्टर झो, सावधान। शांत रहो, अभी तुम्हें शांत रहना होगा। जल्दी गर्भ रक्षा का इंजेक्शन लगाओ, जल्दी। कौन सा इंजेक्शन? कितनी डोज? मैं देखता हूँ। जल्दी बताओ ना। पहले सर खुद प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे। उनकी स्थिति भी बहुत पेचीदा है। तो अब क्या करें? बेबी, तुम चिंता मत करो। मम्मी तुम्हें जरूर बचाएगी। अभी तुम्हें पापा के पास ले चलती हूँ, डॉक्टर झो के पास। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ दर्द है? नहीं, अब दर्द नहीं है। डीन साहब, क्या हुआ? मरीज कहाँ है? अंदर आकर बात करते हैं। लाओ जो। डॉक्टर झो, तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या लड़ रहे हो? अंदर मरीज भी है। यहाँ शोर मत करो। मेरे पति यहाँ के डीन हैं। मुझे अपने पति से मिलना है। पति? ऐसा लग रहा है जियान की आवाज है। डीन, ये बच्चा। डीन। तुम क्या चिल्ला रहे हो? पति? शायद मैंने गलत सुना। फोन नहीं उठा रही। वह अभी भी मुझसे नाराज होगी। मुझे शिकायत है कि मैं शुआन के लिए बहुत अच्छा था। एक बच्चे से झगड़ा करना क्या जरूरी है?
हॉस्पिटल में जोर से बोलने की मनाही है। तुमने नहीं सुना। तुम्हारी हालत देखकर तुम शायद सच में प्रेग्नेंट हो। तुम जानबूझकर कर रहे हो, तुम जानबूझकर मुझे रोक रहे हो। मुझे शो से मिलने नहीं जाने दे रहे, तुम समय बर्बाद कर रहे हो। वो सबसे अच्छा एक्सपर्ट जो अभी था, कहीं तुम्हारे इलाज के दौरान शो भैया ने बुलाया था शुआन शुआन को दिखाने के लिए। खरोंच के लिए। खरोंच? हाँ, बस इतनी ही छोटी सी खरोंच। शो भैया बहुत परेशान हो गए, जिद कर रहे थे कि सबसे अच्छा एक्सपर्ट शुआन शुआन को दिखाएं। मैं रोक भी नहीं पाया। नहीं, शो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। वह इस बच्चे का इंतजार कर रहा था, वह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। ये दर्द करता है। कैसा है? डीन और चोटें। नहीं। डीन, क्या आप जानते हैं, मैं अभी बचा रहा था एक आईवीएफ प्रेग्नेंट औरत। उसकी हालत इस बच्चे से 100 गुना खतरनाक थी। वो मुझे रोकने के लिए झूठ बोली कि वो डीन है। क्या? मेरा नाम लेकर झूठ बोली? यह बहुत बेतुका है। उसकी हालत इस बच्चे से 1000 गुना खतरनाक है। वो मुझे बहुत मनाने लगी, मुझसे विनती करने लगी कि मैं न जाऊं, लेकिन तुमने मुझे वापस बुला लिया। मुझे लगा कि कोई जानलेवा मामला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम अरे शिव पापा, वो बहुत डरावने हैं। मुझे डर लग रहा है, मैं मम्मी के पास जाना चाहता हूँ। शिव पापा? डीन, वो आपको पापा क्यों बुला रहा है? वो मेरे दोस्त का बेटा है, बचपन से ही पिता के बिना है, इसलिए मुझे ही पापा बुलाता है। डीन, मैं हमेशा सोचता था कि आप निष्पक्ष और ईमानदार हैं। आप एक सीधे सादे व्यक्ति की छवि रखते हैं। आप कितने भोले हैं। शिव पापा, मुझे मम्मी चाहिए। ठीक है। चलो लाओ जो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जल्दी जाके देखो। मैं बच्चे को लेकर उसकी मम्मी के पास जाता हूँ। मैं तुम्हें मम्मी के पास ले चलता हूँ, ठीक है? अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में दर्द चला जाएगा। मुझे छोड़ दो। मम्मी। ज्यानी, ठीक हो? ज्ञान, तुम पागल हो गई हो। प्यारे, मैंने बस करो ज्ञान। पहले तुमने शुआन को परेशान किया, अब तुम मेरे अस्पताल आकर ज्ञानी को परेशान कर रही हो। बड़े हो या बच्चे, तुम किसी को नहीं छोड़ती। तुम इतनी दुष्ट कब बन गई? मैंने नहीं किया। प्यारे, मैं दुष्ट नहीं हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर जो एक गर्भवती महिला का इलाज करने जा रही है। तुम उन्हें परेशान क्यों कर रही हो? मम्मी, तुम्हारी बाह पर नील पड़ गया है। शिव पापा, मेरी मम्मी की बाह पर नील पड़ गया है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम एक बुरी औरत हो, बुरी औरत। शुआन, घबरा मत, मैं मम्मी को दिखाने जाता हूँ। शिव, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। मैं ही वह गर्भवती महिला हूँ, शिव। मैं ही वह गर्भवती महिला हूँ, शिव। नहीं, मुझे वापस जाकर देखना होगा। शिव भैया, एक मरीज को भी ठीक से नहीं संभाल सकते। ऐसी हालत में उसे इधर उधर भटकने कैसे दिया? माफ करना। अरे वो वहां है। जल्दी करो। ज्ञान, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। डॉक्टर, कृपया मेरे बच्चे को बचाइए, मैं आपसे विनती करती हूँ। माफ कीजिए। इसका क्या मतलब है? कृपया संयम बरतें।
अरे जो, वह गर्भवती महिला कैसी है? क्या हो सकता है? बच्चा नहीं रहा। इस मामले में हमारी जिम्मेदारी है। फिर थोड़ी मानवीय मुआवजा राशि दी जाएगी। क्या ये पैसे से हल हो सकता है? उसके पति का स्पर्म ठीक नहीं था और 3 पीढ़ियों से एक ही वंशज था। इस मौके को गंवाने पर वंश समाप्त हो सकता है। क्या आपको लगता है कि ये पैसे से हल हो सकता है? तुम क्या कह रहे हो? स्पर्म की गुणवत्ता ठीक नहीं, 3 पीढ़ियों से एक वंशज, यह असंभव है। यह गर्भवती महिला भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर डीन नहीं होते, बीच में डॉक्टर छो को बुला लेते तो वह बच्चा बच जाता। वो गर्भवती भी दयनीय है अपने बच्चे को बचाने के लिए। यहाँ तक कि ये झूठ भी बोल दिया कि डीन उसका पति है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुम लोग क्या कह रहे हो? डीन, वह गर्भवती महिला कैसी है? बताओ। बोलो। क्रूशो, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मुझे अस्पताल जाना है। नहीं, यह असंभव है। डॉक्टर जो, तुम क्या कर रहे हो? अरे, यह असंभव है। माँ, तुम गलती हो गई है, जरूर गलती हुई है। नहीं, वह नहीं है। पत्नी, बच्चा नहीं रहा, हमारा बच्चा नहीं रहा। 3 बार IVF करके पाए हमारे बच्चे का नहीं रहना। ज्यांग्यान, तुम ठीक हो? आओ। माफ कीजिए, अभी मैंने गलत किया। जब तुम और दूसरे में झगड़ा हुआ तब मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मेरा रवैया भी इतना बुरा था, मैं माफी मांगता हूं। तुम्हें पता है, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। बच्चों की बात आते ही मैं बच्चा। छोड़ो ये बातें। तुम अस्पताल क्यों आई हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम IVF करवा रही हो। सेहत का खास ख्याल रखना। जब सेहत ठीक रहेगी तभी सफलता मिलेगी। श्योर। तुम बड़ी हास्यास्पद हो। तुम्हें पता है, क्या पता? श्योर। तुम अपनी उस दयनीय मर्दाना इज्जत के लिए मुझे अपनी पत्नी नहीं बताते। तुम्हें डर है कि तुम्हारे अस्पताल के साथ ही जान जाएंगे। तुम्हें डर है कि वे जान जाएंगे कि तुम नपुंसक हो। तुम धीरे बोलो। ज्यांग्यान, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं? मैं तुम्हें विनती करता हूं, मेरी थोड़ी समझो। मैं एक आदमी हूं, मेरी इज्जत का सवाल है। इज्जत फिर इज्जत। इज्जत इतनी जरूरी है क्या? श्योर। तुम सच में वंशहीन होने के लायक हो। तुमने क्या कहा? मैं कहती हूं, तुम बच्चे के लायक ही नहीं हो। तुम फिर क्या बचकानी हरकत कर रही हो? श्वान बस एक बच्चा है, तुम उससे क्यों उलझ रही हो? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, मैं उसकी मां से कोई लेना देना नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं? मुझे बस बच्चे पसंद हैं। जब हमारा अपना बच्चा पैदा होगा, मैं उसे आसमान पर चढ़ा दूंगा, ठीक है? हम्फ, आसमान पर चढ़ाना अब मौका नहीं रहा। तुमने क्या कहा? तुमने कहा था ना, मेरा एक स्पर्म सक्रिय हुआ है। अब तुम ये बात क्यों कह रहे हो? क्या मतलब है? बोलो ना। क्योंकि अभी अभी अंकल शू। शुआन। अरे तुम दोनों यहां आओ। तुम दोनों मरीज को वार्ड तक पहुंचा दो। ओह ठीक है। अगर डीन ने डॉक्टर छो को हटाया न होता तो ये गर्भवती गर्भपात नहीं करवाती। ये क्या नाटक है? पता नहीं। मुझे मत छुओ। क्रूशो, मैं चाहती हूं तुम मुझे संभालो। ज्यांग्यान, कोई बात हो तो घर पर बात करते हैं। बस करो, ठीक है? मैं छोटी मोटी बातों पर नाराज हो रही हूँ। मैं शांत हो जाती हूँ। क्रूशो, मैंने तुम्हारी बहुत समझदारी दिखाई। मैं बहुत समझदार रही। इसलिए मैंने इतनी कठिनाइयां झेली हैं, इतनी पीड़ा सही है। आज तक मेरे अपने बच्चे भी नहीं हैं, इसलिए मैं इस हालत में पहुंची हूँ।
तुम अब मुझसे समझदारी की उम्मीद करते हो? तुम्हें आखिर हुआ क्या है? पापा, आप और आंटी झगड़ा मत करो। मुझे पता है सब मेरी वजह से है। आंटी मुझे पसंद नहीं करती। पापा, क्या आप मुझे नजरअंदाज कर देंगे? मेरी परवाह नहीं करेंगे। XUN ऐसा नहीं करेगा। तुम इतने प्यारे हो। आंटी तुम्हें पसंद है। नहीं, मुझे वह पसंद नहीं है। मैं उससे नफरत करती हूँ। अगर तुम आज मुझसे नहीं टकराते तो मैं नहीं गिरती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ज्ञान, तुम पागल हो गई हो। वह बस एक बच्चा है। बच्चा क्या हुआ? बच्चे से भी मुझे नफरत है। मारो। पापा। क्रूशो, तुम लोग ही एक परिवार जैसे लगते हो। हम तलाक ले लेते हैं। ज्ञान, माफ करना। अभी अभी मैं बहुत जल्दबाजी में आ गया। हमारी 13 साल की शादी है। तुम सिर्फ XUN की जलन में आकर तलाक कैसे मांग सकती हो? तुम शादी को क्या समझती हो? कोई खेल है? क्या मैं शादी को खेल समझती हूँ? मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी। प्यारे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। घर आकर बताती हूँ। बस कुछ घंटे पहले तुमने कहा था मुझे एक सरप्राइज दोगे। फिर सिर्फ कुछ ही घंटों में तुम मुझसे तलाक मांगने लगे। मैं समझ ही नहीं पा रही। समझ नहीं आता। जानना चाहते हो? तो आज शाम 6 बजे से पहले घर आ जाओ। मैं बता दूंगी। ज्ञान, पापा, आप XUN को घर ले जाइए। पापा व्यस्त है, तुम समझदार बनो। अरे नहीं, तुम हट जाओ। मुझे सिर्फ पापा चाहिए। यह बच्चा ऐसा क्यों है? अरे तुम XUN को क्यों मार रही हो? कोई बात नहीं XUN, पापा तुम्हें घर छोड़ने आएंगे। चलो। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था। बच्चे के लिए एक साथ कपड़े खरीदने जाना था। उसका एक स्मारक बनाना था। दुर्भाग्य से तुमने फिर वादा तोड़ दिया। यह ठीक है। क्रूशो भैया, मुझे वाकई शर्मिंदगी हो रही है। हाल ही में बहुत व्यस्त था। XUN का जन्मदिन। सब भूल गया। तुम्हें अचानक बुला लिया। तुम्हारा कुछ काम तो नहीं रुका ना? कोई बात नहीं। अगर तुम सचमुच बहुत व्यस्त हो तो पहले जा सकते हो। कपड़े खरीदने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम लोग पहले घूमो। मुझे एक फोन आया है। ठीक है। हेलो यान। मैंने कहा था 6 बजे तक घर आना। तुम कहाँ हो? ट्रैफिक जाम है। थोड़ी देर से पहुंचूंगा। यान, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें पता था मैं अंदर हूं, फिर भी जानबूझकर पूछा। मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते हो? साफ तौर पर तुम ही वादे तोड़ रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अब मैं ही गलत हूँ क्योंकि मैंने पकड़ लिया। मैं? रुको, तुम बच्चों की दुकान पर क्यों आए? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? बेशर्म। तुम क्या करना चाहते हो? उन्हें परेशान मत करो। मैं उन्हें रास्ते में कपड़े खरीदने लाया था। हटो। ज्ञान, ज्ञान, तुम क्या करने जा रहे हो? बच्चों के कपड़े।
ज्ञान ज्ञान, तुम प्रेग्नेंट हो? यही वह सरप्राइज है जो तुम मुझे देना चाहती थी? मैं पिता बनने वाला हूं, ज्ञान ज्ञान। मैं सचमुच नहीं जानता क्या कहूं। मैं ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, यह मैंने तुम्हारे लिए पहले से तैयार की हुई सरप्राइज थी। लेकिन अब यान यान, मुझे पता है इन सालों में तुमने हमारे बच्चे के लिए बहुत कुछ सहा है, कई इंजेक्शन लिए, शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तकलीफ झेली। अरे यार, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। आओ पहले बैठो, मत। क्रूशो, तुम्हें लगता है कि मैं अभी गर्भवती होने की खुशी महसूस कर रही हूँ? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम गर्भवती नहीं हो? बोलो, तुम्हारा क्या मतलब है? क्रूशो, यहाँ इतने सारे लोग हैं। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती। क्या इतने सारे लोग? तुम क्यों? क्रूशो भैया, देखो यह ड्रेस XUN पर कैसी लगेगी? डॉक्टर ने कहा तुम लड़का हो। यह ड्रेस तुम्हें जरूर पसंद आएगी, है ना? अरे यह ड्रेस मुझे पसंद है। वैंग वैंग को पहनाने के लिए बिल्कुल सही रहेगी। वैंग वैंग। तुम्हारे घर में इतनी छोटी ड्रेस कौन पहन सकता है? जाहिर है मेरा कुत्ता। तुमने क्या कहा? ठीक है, मम्मी तुम्हें खरीद कर देती है। बच्चे से पंगा मत लो। मेरा गर्भपात करवाया और अब मेरे बच्चे के लिए तैयार की गई ड्रेस कुत्ते को पहनाना चाहती है। ज्ञान दीदी, वैसे भी यह ड्रेस तुम्हें अभी जरूरत नहीं है तो मुझे दे दो ना। सपने देख रही है। अरे मम्मी मुझे यही चाहिए। वैंग वैंग को पहनाने के लिए बिल्कुल सही रहेगी। मुझे पसंद है मम्मी, मुझे बस वही चाहिए। तुम बच्चे से क्या झगड़ रही हो? वो 8 साल का है, क्या तुम भी 8 साल की हो? उसे दे दो। तुम सपने देख रही हो। यह ड्रेस मैं किसी को नहीं दूंगी। तुम मम्मी मुझे बस वही चाहिए। इतनी बड़ी होकर भी बच्चे से पंगा ले रही है। सही कहा, कैसी लोग हैं। बस हेलो, कृपया एक और ऐसी ही ड्रेस निकाल दीजिए। माफ कीजिए, यह हमारी दुकान की लिमिटेड एडिशन ड्रेस है। फिलहाल स्टॉक खत्म हो गया है। क्या? मम्मी मुझे बस वही ड्रेस चाहिए, जल्दी खरीद कर दो। ज्ञान ज्ञान, तुम भी आगे चलकर मां बनने वाली हो। इसे हमारे आने वाले बच्चे के लिए पुण्य समझो। अगर उसने यह देख लिया तो वह हमें चुनने के लिए और ज्यादा तैयार हो जाएगा। हमारे आने वाले बच्चे के लिए पुण्य कमाओ। क्रूशो, तुम्हें पता है मैंने ये कपड़े क्यों खरीदे? क्योंकि मैं हमारे लिए। ज्ञान दीदी, बस एक कपड़ा है, बच्चे को पसंद है तो उसे दे दो ना। छोड़ो। छोड़ दो। अरे तुम दोनों मत खींचो, मत खींचो। ज्ञान दीदी, माफ करना। मैं अरे ज्ञान, तुम अरे यार, माँ क्यों रहे हो? क्या ये सोसाइटी के खिलाफ है? ऑनलाइन डालकर एक्सपोज करते हैं इन्हें। तुम पागल हो गए हो। हाँ, पागल हो गई हूँ। तुम लोगों ने ही पागल कर दिया। तुमने बच्चे को मार डाला। तुमने मुझे एक माँ बनने का अधिकार छीन लिया। तुम सब कातिल हो, सब हत्यारे हो। क्या कहा तुमने? मैं बताती हूँ। वो मेरा पति है। अच्छा, ये आदमी चीटिंग कर रहा है। सच में है? इतना बड़ा लव चाइल्ड भी है? असली पत्नी मारे तो कौन नाराज नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मत रिकॉर्ड करो। चलो, अगर रिकॉर्ड किया तो तुम पर केस करूंगी, मेरी इमेज का अपमान। ज्ञान, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम बस मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती हो, मेरी इज्जत को जमीन पर रौंदना चाहती हो सबके सामने, है ना?
इज्जत, फिर से इज्जत। तुम्हारे दिमाग में इज्जत के अलावा और क्या है? मेरे ख्याल से तुम्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, तुम बच्चे के लायक ही नहीं हो। तुम्हें बस अपनी इज्जत के साथ जीना चाहिए पूरी जिंदगी। तो ये था तुम्हारा मकसद। तुम्हारा मतलब क्या है? ज्ञान, मैं जानता हूं इन सालों में तुम्हें मेरे साथ आसान नहीं रहा, लेकिन तुम इतनी चालाक भी नहीं बन सकती। पहले तो हॉस्पिटल में सबके सामने तलाक की बात की, मेरे कलीग सुन ही लेते, आज फिर सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया। सब देख रहे थे, तुम बस तलाक चाहती हो, फिर ज्यादा कंपेंसेशन पाना चाहती हो, है ना? मैं चालाक हूँ, मैं तलाक का कंपेंसेशन चाहती हूँ। क्या ऐसा नहीं है? तुमने सबको यही लगवा दिया कि जिंग जानी मेरी गर्लफ्रेंड है, जुआन जुआन मेरा लव चाइल्ड है, तुम ज्यादा कंपेंसेशन नहीं चाहती। शू शू। मैं ठीक है ज्ञान, तुम तलाक चाहती हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। दूर। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे पहले से किए गए शुक्राणु, कहा जाता है कि एक को पुनर्जीवित किया गया है, मैं इसे वापस ले रहा हूं। तुम्हारे शुक्राणु मेरे हैं। तुम तलाक चाहते हो, ठीक है, मैं किसी और से बच्चा पैदा करूंगी, संतुष्ट हो गए? मुझे पता है इन सालों में तुम बार बार टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए गई, तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारी थकान, तुम्हारा दुख, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं। हाँ, सब कुछ देता हूं, सब कुछ, संतुष्ट हो गए? क्रूशुओ, मैंने तुमसे शादी की। मैं 23 साल की थी, तुमसे शादी कर ली। मैं तुमसे 13 साल से शादीशुदा हूँ, पूरे 13 साल। क्या तुम मुझे ऐसा ही समझते हो? मेरी जिंदगी सचमुच बर्बाद हो गई। शुक्राणु के मामले में तुम डॉक्टर झू से पूछ लो। ज्ञान, शुक्राणु के मामले में तुम डॉक्टर झू से पूछ लो। हेलो डीन। हाँ, क्या हुआ? हाँ, यान, मुझसे शादी करो। ठीक है। शादी हो गई। यान, मैं इकलौती संतान हूं, इसलिए मुझे बहुत पसंद है बड़े परिवार जहां बच्चे ज्यादा हों। आज रात मेरे लिए 10-8 पैदा कर दो, कैसा रहेगा? 10-8? तुम मुझे सुअर समझते हो? तुम सुअर नहीं हो क्या? तुम सुअर हो। दुनिया का सबसे बड़ा सुअर तुम हो। यान, आज रात मेरे लिए सुअरों का एक झुंड पैदा कर दो, ठीक है? क्या? बांझपन? हाँ, तुम। मैं बांझ हूं। प्यारे, कोई बात नहीं, आजकल बहुत से लोग बांझ हैं। बहुत लोग टेस्ट ट्यूब बेबी करवाते हैं, हम भी करवा सकते हैं। और मैंने सुना है टेस्ट ट्यूब बेबी करवाते समय कई जुड़वा होते हैं और चुन भी सकते हैं, लड़का या लड़की कितना अच्छा है। हम खुद चुन सकते हैं। डॉक्टर, अभी हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। ये स्थिति अलग है, उपचार का तरीका भी अलग होगा।
आपकी स्थिति सबसे गंभीर है। मूल रूप से कोई जीवित शुक्राणु नहीं है और उम्र के साथ शुक्राणु की गुणवत्ता और खराब होती जाएगी। तो भले ही आप आईवीएफ करवाएं, सफलता की दर दूसरों से बहुत कम होगी। क्या? डियर, तुम चिंता मत करो। वह डॉक्टर जवान है, उसकी दवाई कमजोर होगी। चलो हम कुछ और बड़े अस्पतालों में जाते हैं। ठीक है? यान यान, चलो तलाक ले लेते हैं। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? तुम स्वस्थ हो, तुम्हें बेहतर जीवन मिलना चाहिए। मैं तुम्हें और बोझ नहीं बनाना चाहता। सच में? ठीक है, तलाक है ना? लो। यान यान, तुम गुस्सा मत करो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, मैं बांझ हूं, लेकिन तुम दूसरों के साथ बच्चे पैदा कर सकते हो। बच्चा? तुमने मुझसे शादी सिर्फ बच्चे के लिए की थी। तुमने मुझसे शादी सिर्फ मेरे गर्भाशय के लिए की थी। बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या? मैंने तुमसे शादी नहीं की थी। तुम्हारे अच्छे जीन के लिए। माफ करना। माफी किस बात की? तुम तलाक लेना चाहते थे ना? चलो अभी लेते हैं। नहीं लेंगे। मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए बांध लूंगा। बांधना? सपने देखो। अंगूठी पहनते ही जिंदगी भर के लिए बंध जाओगे। अगर तुमने फिर कभी इसे उतारने की कोशिश की तो देखना मैं तुम्हें कैसे सजा दिलाऊं। हम तो तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। मैं चालाक हूं। मुझे तलाक का मुआवजा चाहिए। क्या ऐसा नहीं है? तुमने सबको यही सोचने पर मजबूर कर दिया। जिंगजानी मेरी औरत है, जुआन जुआन मेरा गैरकानूनी बेटा है। तुम और अधिक मुआवजा चाहते हो ना? जुशुओ, मैं इंसान नहीं हूं, मैं ऐसी बातें कैसे कह सकता हूं? मैं नहीं। जुशुओ भैया, तुम क्या कर रहे हो? जुशुओ भैया, नमस्ते। आपके द्वारा डायल किया गया यूजर फिलहाल। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया यूजर। जुशुओ भैया, तुम क्या कर रहे हो? मुझे डरा मत दो। हटो। मुझे उसे ढूंढना है, मुझे यान यान को ढूंढना है। जुशुओ, मुझे उसे ढूंढना है। डू पापा। जुआन जुआन। जो पापा, तुमने कहा था ना कि जुआन जुआन के साथ कपड़े खरीदने जाओगे। जुआन जुआन अच्छी बच्ची है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ कपड़े खरीदने जाएगी। मुझे जरूरी काम है। नहीं, मुझे जो पापा ही चाहिए। अरे जुआन जुआन। जुशुओ भैया, 120 पर कॉल करो। यान यान, मुझे माफ कर दो। मैं माँ, तुम उसका फोन मत उठाओ। 1 दिन हो गया है। जब मैं बच्चे के कपड़े सी लूंगी तो उसकी एक स्मारक कब्र बना दूंगी। अगर उसके दिल में कुछ है तो वह जरूर आएगा बच्चे को आखिरी विदा देने। हाय। यान यान, मैंने गलती की। मैं सच में जानता हूं कि गलती की। मैं गंदा हूं, मैं संकीर्ण सोच वाला हूं। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। हमने इतने साल साथ गुजारे हैं।
मैं तुमसे कभी तलाक नहीं लूंगा, तुम इंतजार करो। मैं अभी तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। जुशो भैया, जियानी, मुझे वापस जाना है। जुशो भैया, जियानी, तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है जुआन को ज्यादा लगेगा। कुछ खास नहीं है, तुम अस्पताल में उसका इंतजार करो। जिशो भैया, अगर ज़ुआन ज़ुआन जा गया और तुम्हें नहीं देखा तो क्या होगा, तुम जानते हो ना। वह तुम्हें ढूंढने जा रहा था, इसलिए गिर गया। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, मैं कहना चाहती हूँ तुम एक्स1 के दिल में बहुत महत्वपूर्ण हो। अगर वह जागे और तुम्हें न देखे तो मुझे नहीं पता उसे कैसे समझाऊं। इंतजार नहीं, माँ, इंतजार नहीं, चलो। शायद क्यों शुभो का थोड़ा और इंतजार कर लें, हो सकता है। उसे स्थिति की जानकारी ही न हो। मैंने उसे डॉक्टर झाओ के पास भेज दिया है। डॉक्टर झाओ उसे सब कुछ बता देंगे। अगर उसे कुछ हो गया तो? दुर्घटना। जब मैं उस बच्चे से टकराई, उसने अपना हाथ उस बच्चे की ओर बढ़ाया। जब मेरे पेट के बच्चे को डॉक्टर झाओ की जरूरत थी, उसने अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर डॉक्टर झाओ को हटा दिया। उसके दिल में उसने पहले ही चुनाव कर लिया था। माँ, शुभ समय आ गया है। चलो। छोड़ो, तुम जाओ और जियांग यान दीदी से मिलो। आखिरकार वही तुम्हारी पत्नी है। एक्स1 कुछ भी नहीं है। ऐसा मत कहो। डीन, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कल फोन पर कुछ नहीं बताया, क्या हुआ? आओ, लाओ जो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। तुम अपनी उस दयनीय मर्दाना इज्जत के लिए तुमने मुझे अपनी पत्नी के रूप में सार्वजनिक नहीं किया। तुम डरते हो कि ये अस्पताल के सहकर्मी जान जाएंगे। तुम डरते हो कि वे जान जाएंगे। तुम बाज हो। जान यान, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम बस मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती हो, बस मेरी इज्जत को जमीन पर रगड़ना चाहती हो सबके सामने, है ना? इज्जत, फिर से इज्जत। तुम्हारे दिमाग में इज्जत के अलावा और क्या है? मुझे लगता है तुम्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। तुम बच्चे के लायक ही नहीं हो। तुम्हें बस अपनी इज्जत के साथ जीवन बिताना चाहिए। यान यान, मुझे पता है कि इज्जत के लिए मैंने तुम्हारी पहचान सार्वजनिक करने से इनकार किया। इससे तुम्हें बहुत चोट पहुंची, तो मुझे तुम्हारे लिए एक बार बहादुर बनने दो। अरे बताओ, आखिर हुआ क्या? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं, एक चीज की आधिकारिक घोषणा करने के लिए और एक व्यक्ति से माफी मांगने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस? तुम किससे माफी मांग रहे हो? की ओर जब समय आएगा तो जान यान को एक सरप्राइज देंगे, तब तुम जान जाओगे। क्या वो गर्भवती महिला का मामला है? डीन सार्वजनिक माफी मांगना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता डीन, ऐसी चीजें सार्वजनिक कैसे की जा सकती हैं? इससे हमारे अस्पताल की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। तुम्हें क्या पता है? मुझे तो पक्का पता है। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं अस्पताल में कितने सालों से हूँ, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता? तो सबको पहले से ही पता था। मैं अभी भी खुद को धोखा दे रहा था, तो यही तय हुआ। डीन, आप थोड़ा सोचिए ना। डीन, ये क्या मामला है? अधिकार का दुरुपयोग करके गर्भवती का गर्भ कराया। ऐसी चीजें आधिकारिक तौर पर कैसे घोषित की जा सकती हैं? मुझे उन्हें समझाना चाहिए। डीन, जान यान, मैं गलत था। ऐसा मैं गलत थी। डीन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी ईमानदारी दिखाऊंगा। मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा। जियांग यान, वो IVF वाली गर्भवती। डीन उनसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? क्या वो सच में? मेरे पति इसी अस्पताल के डीन हैं। उनके घर में 3 पीढ़ियों से एक ही बेटा है। हमने मुश्किल से ये बच्चा पाया है। वे निश्चित रूप से आपको पहले हम मां बेटे को बचाने के लिए कहेंगे। मैं फोन करके आपसे पुष्टि कर लेती हूँ, तब आपको पता चल जाएगा। वहाँ के मरीज भी तो इंसान है। तुम अपने बच्चे की वजह से झूठ नहीं बोल सकती। नहीं, मैं सच में। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या डीन ने सच में अधिकार का दुरुपयोग किया और गर्भवती का गर्भपात करवाने वाले सच में डीन थे? यानी कि डीन ने खुद अपने ही बच्चे की हत्या की, वो भी 3 पीढ़ियों के एकमात्र बेटे की। नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इतनी बेतुकी बात नहीं हो सकती। मुझे जाकर साफ पूछना चाहिए। डीन, क्या बात है लाओ जो? मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात पूछनी है। इतने गंभीर क्यों हो? क्या बात है? आपकी पत्नी है। चुप हो भैया। चूशो भैया, क्या हुआ? ज़ुआन ज़ुआन जा गया है, रो रहा है और तुम्हें ढूंढ रहा है।
चाहे कितना भी समझाओ मानता नहीं, और अभी तो ड्रिप भी चल रहा है। पापा शू, जुआन जुआन, तुम यहाँ वहाँ क्यों भाग रहे हो? मुझे पापा शू की याद आ रही है। पापा शू, तुम मुझे अकेला मत छोड़ो ना। तो फिर पापा शू की बात मानो, यहाँ वहाँ मत भागो, ठीक है? खा जाओ, तुम्हें खा जाएगा। पापा शू, तुम झूठ बोल रहे हो, बाघ मुझे नहीं खाएगा। पापा शू कभी झूठ नहीं बोलते। चलो। डीन, ज्ञान ज्ञान, मैं गलत था। मैं सच में समझ गया हूं। तुम रुको, मैं जल्द ही तुम्हें अपनी ईमानदारी दिखा दूंगा। मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा। मैं ईमानदारी? माँ, वह अब तक नहीं आया, यही है उसकी ईमानदारी? उसका इंतजार मत करो। चलो शुरू करते हैं। अरे फिर भी थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, आखिरकार यह उसका पहला बच्चा है। उसके लिए इसका मतलब बहुत खास है, यहाँ तक कि तुमसे भी ज्यादा। माँ, मैंने उसे रोका नहीं, वह खुद नहीं आ रहा। और शायद वह अभी भी अपनी उस पहली प्यार के बेटे के साथ है। माँ ने सुना है माता पिता दोनों मिलकर बनाया हुआ स्मारक स्वर्ग में बच्चे के लिए बेहतर होता है। क्या मैं उसे फिर से याद दिला दूं? बीस मिनट। मैं उसे ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट दे सकती हूँ। ठीक है। हेलो माँ। मैं और जियांग यान रिवरसाइड पार्क के पास तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, 20 मिनट के अंदर तुम आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। पापा शू, तुम नहीं जा सकते। जुआन जुआन नहीं चाहता कि तुम जाओ। ध्यान से, जुआन जुआन अच्छा बच्चा है। पापा शू को कुछ जरूरी काम है। नहीं, तुम मत जाओ पापा शू, तुम मत जाओ। वह जल्द ही आ रहा है। तुम मत जाओ पापा शू, तुम मत जाओ। यह बच्चा इतना समझदार क्यों नहीं है? तुम उसे डांट क्यों रहे हो? उसे क्या पता? यह बोतल पानी लगभग 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। हम समय पर पहुंच सकेंगे। ठीक है, मैं उसका ड्रिप खत्म होने का इंतजार करूंगा। चलो, हम साथ चलते हैं। वह अभी तक क्यों नहीं आया? माँ, समय हो गया है। यह चूशुओ भी कितना बेकार है। उसकी यही सजा है, इतनी देर से आ रहा है। उसका इंतजार नहीं करते। शुरू करते हैं। बेबी, माफ करना। माँ ने तुम्हें बचाया नहीं, इसलिए तुम्हारा नुकसान हुआ। माफ करना। पापा क्यों, पापा क्यों, पापा क्यों। जियानी, पहले तुम एक्सयूएन को पार्क घुमा लाओ। मैं जांग ज्ञान के पास जाता हूँ। पापा क्यों, मुझे पापा क्यों चाहिए नहीं। अच्छा बच्चा, पापा क्यों व्यस्त हैं? चूशुओ भैया, तुम एक जाना को समझा दो। हम माँ बेटे की वजह से तुम्हारे रिश्ते में दरार न आने दें। तुम चिंता मत करो, जियांग ज्ञान ऐसी नहीं है। वह इतनी छोटी बात पर नाराज नहीं होगी। अच्छा बच्चा। पापा क्यों, पापा क्यों, पापा क्यों। चूशुओ भी कितना बेकार है। क्या बात है जो उसकी अपनी बीवी बच्चे से ज्यादा अहम है? माँ, हमें उससे उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। तुम मेरे साथ बच्चे के लिए प्रार्थना करो।
यान यान, आ गया, वो आ गया। जल्दी उठो। उसका सामना करने की हिम्मत भी है। छोड़ो, आ ही गया है, आखिर वो बच्चे का बाप है। लेकिन तुम दोनों मिलकर बच्चे के लिए प्रार्थना करो, इससे बच्चे को बेहतर लगेगा। अच्छे से बात करना। बच्चे के सामने झगड़ा मत करना, समझे? पापा क्यों? XUAN पापा क्यों? पापा क्यों? XUAN। तुम फिर से उसके बच्चे को क्यों ले आए? तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। जुआन जुआन, मैंने तुम्हें मम्मी के साथ खेलने को कहा था, तुम यहाँ कैसे आ गए? जुआन पापा को काम करने दो, परेशान मत करो। मुझे पापा ही चाहिए। अरे, तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? तुम्हें पता है जियांग यान अभी मुझे पता है तुम्हें जुआन जुआन पसंद नहीं, लेकिन उसकी अभी दवा चढ़ी है, वो परेशान है। मैंने जियानी को पार्क घुमाने भेजा था, मुझे नहीं पता था वो यहाँ आ जाएगा। चले जाओ, जियांग, ये तो बस एक बच्चा है, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? चले जाओ, सबको लेकर चले जाओ। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ। ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम शांत हो जाओ। क्या हुआ? ज्यादा तेज मत हो, अस्पताल चलें? मुझे मत छुओ। जियांग, तुम्हें क्या हो गया है? अब आकर क्या फायदा? तुम जाओ। अरे यहाँ ये मिट्टी का ढेर कैसे? संभल कर, गिर मत जाना। किसने इसे बनाया? यहाँ मिट्टी का ढेर क्यों बनाया? बच्चा गिर जाए तो? क्या चीज है? घिनौना। तुम लोग जुआन। डरो मत। ये छोटी कपड़े मिट्टी में क्यों दबे हैं? क्या ये? ठीक है, सब ठीक है। जुआन, ठीक तो हो ना? दर्द हो रहा। जियांग, तुम्हें दिमाग खराब है? तुमने उन्हें क्यों धकेला? तुम तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम पागल हो गए हो क्या? सनक है? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। तुम लोगों ने ही पागल कर दिया। तुम्हें पता है ये क्या है? ये तो जियांग यान, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी 120 बुलाओ। इस मरीज पर खास ध्यान देना। जाओ। लाओ झो, जियांग कैसी है? मरीज शारीरिक रूप से ठीक है, बस मानसिक आघात लगा है, अभी बेहोश है। मानसिक आघात? शायद वो खुद ही सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रही है। आखिरकार उसका अभी अंदर है। क्या इतना भी नहीं सहा जा सकता? एक्सयूएन तो बस एक बच्ची है, दिल इतना छोटा कैसे हो सकता है? एक बच्चे से पंगा ले रही हो। क्या कहा तुमने? एक्सयूएन की माँ यानी जियानी, मैं और वह बचपन से साथ बड़े हुए हैं। उसे हमेशा लगता है कि मेरे और उसके बीच कुछ है, इसलिए वह हर बात पर एक्सयूएन को निशाना बनाती है। तो जियांग सच में तुम्हारी पत्नी है? तुम वही हो ना जो निसंतान है, लेकिन इज्जत के चक्कर में कभी सामने आया ही नहीं। यह बात वाकई मेरी जिम्मेदारी है। आओ आओ आओ। जूना जिन, तुम पागल हो गए हो। मैं डीन हूं। तुम मार खाने के लायक हो। डीन हो तो क्या हुआ? मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। तुम्हें क्या सूझ रहा है? तुम्हें पता है उसने तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करने के लिए कितनी पीड़ा झेली है? क्या तुम जानते हो इतनी लंबी ट्यूब गर्भाशय में डालते समय कितना दर्द होता है? हर बार दर्द से वो फूट एक फूट कर रोती थी। क्या क्या उसे दर्द महसूस नहीं होता था? वो तो बस तुम्हें दिलासा देने की बात थी। तुमने सच मान लिया। क्या दिखावा कर रहे हो? तुम बहुत स्वार्थी हो। इतने सालों से उसके स्वस्थ शरीर के बावजूद तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करने के लिए बार बार अस्पताल जाना, बार बार सलाह लेना, उम्मीद से भरकर फिर निराश होना। 23 साल की उम्र से 36 साल तक, 13 साल, पूरे 13 साल। मैं गलत था।
सच में मैं गलत था। और तुम एक पति के रूप में, इस अस्पताल के डीन के रूप में, तुमने सबसे बुनियादी साथ तक नहीं दिया, बल्कि जब वो गिड़गिड़ा रही थी तब तुमने तो। मैंने क्या किया? जूड़ा चिंग, तुम सीमा पार कर गए। मुझे तुमसे चिढ़ है, तुम कमीने हो। फिर से कहो। डीन, डॉक्टर झो, मरीज होश में आ गया है। जियांग यान, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें जानबूझकर चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। साइन कर दो। मैं कभी तुमसे तलाक नहीं लूंगा। साइन करो। जियांग यान, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है। तुम इतने लंबे समय से अस्पताल में आ रही हो, पर मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं आया, और किसी को पता भी नहीं कि तुम डीन की पत्नी हो। मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार को साबित करूंगा। मैं तुम्हें एक सरप्राइज भी दूंगा। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? साइन करो। जियांग यान, हमारी शादी को 13 साल हो गए। 13 साल का वैवाहिक जीवन, 20 साल की उम्र से लेकर अब मध्य आयु तक। अब हम दोनों जवान नहीं रहे। तुमने मुझे अपनी जवानी दे दी। तुमने मेरे लिए इतना कुछ सहा। अगर मैं अब तुमसे तलाक ले लूं, तो क्या मैं इंसान कहलाऊंगा? तो तुम यहाँ से तलाक नहीं ले रहे। क्या लोगों की बातों के डर से या फिर अपनी शान के लिए? मां, मेरा मतलब यह नहीं था। याम यान, हम दोनों जल्द ही मां बाप बनने वाले हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरा एक स्पर्म जिंदा हो गया है? क्या तुम एक बार और आईवीएफ नहीं करवाना चाहती थी? हम मां बाप बनने वाले हैं, फिर तलाक की क्या बात कर रहे हो? बच्चा। तुम्हें बच्चे की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से। जल्दी जाओ, बाहर निकलो। तुम शांत हो जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे और उकसाओ मत, ठीक है? जाओ, हाँ। तुम चिंता मत करो, बाकी की जिंदगी में तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। बच्चे का भी अच्छा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। तुम लोग मेरे शू पापा को छोड़ दो, तुम हट जाओ। जुआन जुआन, शू पापा ठीक है। तुम मम्मी के साथ बाहर खेलने जाओ। हाँ, यह क्या हो रहा है? शू शो भैया, कहाँ जा रहे हो? सही समय पर आ गए ना? जब आ ही गए हो, तो जल्दी से अपने शो भैया को समझाओ कि मेरे साथ तलाक ले लें। तुम तीनों का परिवार जल्द ही पूरा हो जाएगा। यान यान, यह क्या बात कह रही हो? बच्चे की भलाई के लिए ही सोचो। जल्दी से बच्चे को एक घर दो। यह बच्चा कितना बेचारा है। इतनी छोटी उम्र में बाप से बिछड़ गया। बहुत दुखद है। उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। जियांग यान, चिंता मत करो। मैं सच में बच्चे की भलाई के लिए ही कह रही हूँ। जल्दी से अपने शो भैया को कहो कि मेरे साथ साइन कर दें। क्या मतलब है शो भैया? मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा। झेंग जियानी, अपनी झूठी मासूमियत का नाटक जारी रखो, करती रहो। बेबस और कमजोर बनकर अपने शो भैया को दिखाती रहो। चिंता मत करो, तलाकनामा फाड़ दिया। मेरे पास और भी ढेर सारे हैं। झेंग जियानी, जल्दी से अपने शो भैया को समझाओ कि मेरे साथ तलाक ले लें। और हाँ, तुम भी। तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए, अपनी माँ के साथ मिलकर, अंदर बाहर से। जल्दी से अपने शो पापा को असली पापा बना लो। अच्छा बच्चा बनो। बच्चे को डरा मत दो। बच्चे को डरा मत दो। कितना विडंबनापूर्ण है शो। झेंग जियानी, तुम इतनी बेकार क्यों हो?
मौका दिया तो काम क्यों नहीं आए? अब भी नहीं समझा रही अपने शोभिया को? जियानी ऐसी लड़की नहीं है। शोभिया, जब जियांगयान बहन तलाक पर अड़ी हुई है तो जियानी, तो तुम्हें भी जिद नहीं करनी चाहिए एक गलत शादी को बचाने की। मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। हम इतने सालों से एक दूसरे से दूर रहे, अब और नहीं। शो भाई, तुम भी थोड़ा साहस दिखाओ। तुम्हारा असली प्यार तो हमेशा मैं ही रही हूँ, जियांगयान। बस इतने सालों की आदत है ना? जेंग जियानी, तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर वह बांझ न होती तो तुम्हें इतने साल न गंवाने पड़ते। अगर हम साथ होते तो शायद हमारा बच्चा अब तक मिडिल स्कूल में होता। मैं बांझ हूं। क्या ऐसा नहीं है? शो, मुझे तुम्हारा बच्चा पैदा करने दो। मेरी सेहत इतनी अच्छी है, मैं वादा करती हूँ 1 साल के अंदर तुम जरूर पिता बन जाओगे। श्योर। तो तुम सिर्फ अस्पताल में ही नहीं बल्कि बाहर भी झूठ बोलते हो। तुम सच में बड़े आदमी हो। जियांगयान, मेरी बात सुनो, यह सच नहीं है। तुम में बहुत दम है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं बांझ हूं? क्या मैंने तुम्हारे पोते पोतियों के सपने में बाधा डाली? तो मैं तुम दोनों को दुआ देती हूं, जल्दी बच्चा हो और खुशहाल जीवन बिताओ। जियांगयान, तुम्हारा क्या मतलब है? अरे हाँ, और यह बच्चा तुम भी। शो पापा मत कहो, अजीब लगता है। जल्दी से उपनाम बदल लो। तुम्हारे उपनाम शो के साथ तुम्हें पापा ही कह लो। जियांगयान, शुआन वैसे भी मेरी अपनी संतान नहीं है। तुम यह सब क्यों कह रही हो? तुम्हें भी पता है कि वह तुम्हारी अपनी नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? अब और कहने का कोई फायदा नहीं। अपनी पहली प्यारी के लिए, अपने प्यारे बेटे के लिए जल्दी से मुझसे तलाक दे दो। मैंने कहा था जेंग जियानी वह नहीं है। मेरी पहली प्यारी शुआन भी सिर्फ दोस्ती की वजह से है। मेरी पूरी जिंदगी में मैं कभी जेंग जियानी से शादी नहीं करता। मैं क्या कहूँ, तुम मुझ पर विश्वास करोगी? शो भाई, तुम क्या कह रहे हो? क्यों? शो भैया, जियांगयान जो दे सकती है मैं भी दे सकती हूँ। वह बच्चे नहीं पैदा कर सकती, मैं कर सकती हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बस करो जेंग जियानी, अगर पहले मैंने किसी गलतफहमी का कारण बना दिया जिससे तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो मैं माफी मांगता हूं। आज जियांगयान और तुम्हारे सामने मैं गंभीरता से वादा करता हूं, मेरे दिल में केवल मेरी पत्नी जियांगयान है और कोई नहीं। मैं इस जन्म में, अगले जन्म में भी कभी नहीं अपनी पत्नी को तलाक देकर किसी और से शादी नहीं करूंगा। माँ, अब तुम संतुष्ट हो? संतुष्ट हूँ। तुम सच में बहुत बुरे हो। मैंने वह कर दिया जो तुमने कहा था, अब और क्या चाहिए? मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम चले जाओ, चले जाओ। शांत रहो, तुम अभी भी IVF करवा रही हो, अपना ख्याल रखो। चले जाओ, तुम चले जाओ। चलो, आने वाले समय में मैं तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा। शांत रहो। ले जाओ। पत्नी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जवाब जरूर दूंगा। मैं तुम्हारा और बच्चे का ख्याल जरूर रखूंगा। पत्नी, बच्चे का ख्याल रखना? तुम सच में मजाक कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि उसे अभी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? क्या जाना है? छोड़ो, वो सच में जियांगयान का एक औपचारिक माफी और जवाब बकाया है। ये उसका उस पर कर्ज है। जो लाजिंग, बताओ क्या जाना है? उसे अभी सबसे ज्यादा जरूरत है कि तुम तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। एक मंदिर तोड़ दो, लेकिन एक शादी नहीं तोड़नी चाहिए। तुम तो मेरे तलाक के लिए तरस रहे हो। कहीं तुम जियांगयान को पसंद तो नहीं करने लगे? दोस्त की पत्नी से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, तुम बहुत बेशर्म हो। मैं तुम्हारा ऐसा दोस्त नहीं हूँ। जो लाजिंग, तुम सब ऐसा रहे हो। जो लाजिंग। डीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी हो गई है। ठीक है, मुझे पता है। बेशर्म। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम पहले डीन की पत्नी थी। तुम्हारी माफी क्या मेरे बच्चे की जान वापस ला सकती है? माफ कीजिए, मैं इस अस्पताल से इस्तीफा दे चुका हूँ। अगर आगे मैं आपसे फिर कभी नहीं मिलना चाहता। अब डीन शुओ को स्टेज पर बुलाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं। मैं शुओ, रेने प्राइवेट अस्पताल के डीन। बांझपन
वो एक आदमी है। ये बात सार्वजनिक क्यों कर रहा है? ऐसी बातें तो छुपाई जाती है। यहाँ मैं अपनी पत्नी श्रीमती जियांग यान को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन सालों में उन्होंने मेरी सहनशीलता और समझदारी दिखाई। चुपचाप बहुत कुछ सहा। वह बार बार टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए गईं, सिर्फ मेरे लिए एक बच्चा पैदा करने के लिए। वाह, ये तो सच्चा आदर्श पति है। कई आदमी तो औरतें बच्चा चाहती हैं तो उन्हें लगता है ये तो उनका हक है। वे तो बिल्कुल बेईमान होते हैं। हाँ बिल्कुल, दीन शू की पत्नी बहुत खुशकिस्मत है। ऐसे अच्छे आदमी से शादी कर पाई। उनकी पत्नी ने पिछले जन्म में पूरी आकाशगंगा को बचाया होगा। लेकिन हाल ही में वह मुझसे नाराज हैं, यहाँ तक कि तलाक तक की बात कर दी। अरे नहीं, ये औरत कितनी नालायक है। इतना अच्छा आदमी मिला फिर भी तलाक चाहती है। आसानी से मिली खुशी की कदर नहीं। दोस्तों, मैं आप सभी से विनती करता हूँ, इस खबर को ट्रेंड करवाइए ताकि मेरी पत्नी इसे देख सके। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे माफ कर देगी। ट्रेंड करो। बेशर्म। पहले शांत हो जाओ। अपनी सेहत का ख्याल रखो। प्यारी, यह वह शादी की अंगूठी है जो तुमने फेंक दी थी। चलो फिर से प्यार करते हैं। प्यारी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम नहीं आओगी, मैं नहीं उठूंगा। अच्छा, तो तुम मेरा इंतजार करो। हम सभी डीन शू की ईमानदारी और गहरे प्यार से प्रभावित हुए हैं। उनकी पत्नी श्रीमती जियांग यान। क्या ये होगा? होगा। पत्नी, मैं जानता था कि तुम आओगी। मुझे एक और मौका दो। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? मैं जानता था कि तुम मुझे माफ कर दोगी, पत्नी। मैं अपनी गलती समझ गया हूं। अगले जन्म में मुझे तुम्हारी और हमारे आने वाले बच्चे की रक्षा करने दो। मैं ये क्या है? तुम्हें क्या हुआ? क्रूशो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। आज से तुम और मेरे बीच सब रिश्ते खत्म। ये बहुत अजीब है। पत्नी, मैंने सिर्फ यह छुपाया था कि मैं बांझ हूं। मैंने सिर्फ यह नहीं बताया कि तुम मेरी पत्नी हो। इतना बड़ा हंगामा क्यों? क्या बस इतना ही है? क्रूशो, क्या तुम भूल गए? हाँ, और जियानी और एक्सयूएन भी। हाँ, मैं एक्सयूएन से अच्छा व्यवहार करता हूं, लेकिन तुम सिर्फ बच्चे की गलती के लिए तलाक नहीं ले सकती। तुम बहुत जिद्दी हो रही हो। मैं जिद्दी? क्रूशो, क्या तुम एक्सयूएन से सिर्फ अच्छा व्यवहार करते हो? पापा क्यों? पति जी, पापा क्यों? मुझे दर्द हो रहा है। पापा। क्रूशो, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मुझे हॉस्पिटल जाना है। क्या डॉक्टर जू हैं? डॉक्टर जू ने अभी एक मरीज लिया है। जाओ, उन्हें बुला लाओ। हाँ, मैं एक्सयूएन से थोड़ा ज्यादा प्यार करता हूं। ज्यादा प्यार? क्रूशो, जब मैं और वो बच्चा एक साथ टकराए तो तुमने पहले दूसरे का हाथ पकड़ा। जब मेरे पेट में दर्द हो रहा था हॉस्पिटल जाने के लिए, तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। जब मैं इमरजेंसी रूम में थी, मेरे पेट का बच्चा मरने के कगार पर था, तुमने डॉक्टर झू को बुलवा लिया अपनी पुरानी प्रेमिका के बच्चे के छोटे घाव के लिए। जब मैं रुको, बच्चा? कौन सा बच्चा? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? तुम्हें नहीं कहने वाली हो कि तुम गर्भवती हो, है ना? नहीं, क्रूशो, मैं हूं। उसके पति का स्पर्म पहले से ही कमजोर है और वो भी 3 पीढ़ियों का इकलौता वारिस है। इस मौके को गवाया तो उनका वंश ही खत्म हो जाएगा। मैंने 13 साल तक प्रार्थना की, मुश्किल से।
तुझे यह सरप्राइज दिया था, लेकिन उस पल तूने खुद ही उसे बर्बाद कर दिया। तूने खुद ही अपने इकलौते बच्चे को मार डाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे बेवकूफ बना रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। वो झूठ नहीं बोल रही। बच्चा गिरने से पहले वो गिड़गिड़ा रही थी, खुद को तुम्हारी पत्नी बता रही थी, बार बार हमें इस बच्चे को बचाने के लिए कह रही थी। लेकिन तुम्हारी लालच, स्वार्थ और छुपाने की वजह से पूरे हॉस्पिटल को तुम्हारी हालत का पता नहीं था, और आखिरकार बच्चा गिर गया। तुम ही झूठ बोल रहे हो। तुम ही मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। क्रूशो, तुम हो। तुमने ही अपने बच्चे को मारा है। तुमने मुझे यह भी कहा था कि मैं अपने हाथों से बच्चे के लिए तैयार किए हुए कपड़े उस बच्चे को दे दूं ताकि वह उन्हें अपने कुत्ते को पहना सके। तुम एक बच्चे से क्या लड़ रहे हो? वह 8 साल का है, क्या तुम भी 8 साल के हो? उसे दे दो। और तुमने अपनी व्हाइट मूनलाइट को भी बढ़ावा दिया, तुम्हारे बच्चे के स्मारक को कुचलने के लिए। तुम्हें याद आया? क्या मुझे तुम्हें और याद दिलाना पड़ेगा? जान, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, बस बोलना बंद करो। मैं क्यों नहीं बोलूंगी? अब तुम्हें दर्द हो रहा है, अब तुम्हें पीड़ा महसूस हो रही है। तो मैंने जो कुछ झेला है वह क्या है? मैंने 13 साल तक तुम्हारे साथ IVF करवाया। तुम जानते हो, जब वह लंबी सुई मेरी कोख में चुभाई गई थी, तब मुझे कितना दर्द हुआ था। तुम जानते हो, जब मुझे लगा कि मेरे अंदर का वह जीवन धीरे धीरे बूंद बूंद करके बह रहा है, तब मुझे कितना दर्द हुआ था। तुम जानते हो, जब मैंने बार बार लगातार डॉक्टर झू से गिड़गिड़ाकर विनती की, मैंने उनसे विनती की, मेरे बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारे पास पहुंची थी, लेकिन तुमने डॉक्टर झो को बुला लिया, उनसे अपनी प्यारी की बच्ची के खरोंच का इलाज करवाया। तुम जानते हो मैं कितनी निराश थी। मुझे नहीं पता। श्योर, तुम हो। तुमने अपने हाथों हमारे बच्चे की हत्या की है। माफ करना, यान। माफी से क्या होगा? क्या माफी मेरे बच्चे को वापस ला सकती है? क्या मेरी 13 साल की जवानी वापस आ सकती है? बता सकते हो? श्योर, ये सब तुम्हारे लिए मेरी तैयारी की है। सरप्राइज? बहुत अच्छा। मेरे पास भी एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। श्योर, मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। यान, क्या तुम भूल गए अपने कहे हुए वादे? तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने कहा था। बच्चा बच्चा बच्चा, क्या तुमने मुझसे शादी सिर्फ बच्चे के लिए की थी? क्या शादी सिर्फ मेरी कोख के लिए थी? बिल्कुल नहीं। फिर ठीक है, मैंने तुमसे शादी तुम्हारे बेहतरीन जीन्स के लिए नहीं की। तुमने कहा था हमारी शादी बच्चे पैदा करने के लिए नहीं थी, सही? हमारी शादी बच्चों के लिए नहीं थी, प्यार के लिए थी। मुझे एक और मौका दो। चलो फिर से साथ रहते हैं, ठीक है? हम IVF नहीं करेंगे। हमें बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है? यान, नहीं करेंगे, बच्चे नहीं चाहिए। बस हम दोनों नदियां पहाड़ देखें, दुनिया घूमें। हमें बच्चे नहीं चाहिए। किस हक से? श्योर, किस हक से? मैं क्या तुम भूल गए? बचपन तो हमेशा तुम्हारा था। मैं तो बच्चे पैदा कर सकती हूं। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ बिना बच्चों के बूढ़ी हो जाऊं? तुमने पहले ही मेरी 13 साल की जवानी बर्बाद कर दी। तुम्हें क्या हक है मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने का? माफ करना। श्योर, तुम इंसान बहुत स्वार्थी हो। अरे, बहुत से आदमी डिंक होने का ढोंग करते हैं ताकि अपनी नपुंसकता छुपा सकें,
औरत की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जियांग्यान, मत जाओ। मुझे एक और मौका दो। चलो फिर से साथ रहते हैं, ठीक है? मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे छोड़ दो। दूर हो जाओ, मेरे शिव पापा को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। कितना अच्छा है शिव शो। तुम्हारी सफेद चांदनी, बच्चा, सब मौजूद हैं। पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो गया है। मैं तो बाहरी लग रही हूँ। जियांग्यान, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या कहूँ तुम मानोगी? अच्छा, तो ऐसा करते हैं शिव शो। तुम झेंग जियानी को एक थप्पड़ मारो। जब तक मेरा गुस्सा नहीं उतर जाता, शायद मेरा गुस्सा उतर गया तो मैं तुम पर विश्वास कर लूंगी। तुम क्या बक रही हो? पागल हो गई हो क्या? अभी तो कह रहे थे मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अब तैयार नहीं? छोटी बीवी भी आ गई। बेशर्म, ये बच्चा भी इतना मक्कार है। कोई ताज्जुब नहीं कि असली पत्नी का दिल टूट गया। यहाँ यह अंगूठी कैसी आ गई? कितनी सुंदर है, बहुत महंगी लगती है। शिव शो, देखा? मेरा फेंका हुआ कचरा दूसरे खजाना समझ रहे हैं। तो यह तुम्हारी माँ को दे दो, साथ ही तुम्हारे पूरे परिवार को मीठी मिठास और खुशहाली की शुभकामनाएं। जियांग्यान, जियांग्यान, हो जाओ। मुझे छोड़ दो, आ जाओ, जियांग्यान। जियांग्यान, हो जाओ। शिव शो भैया, उसे जाने दो। दूर हो जाओ। माँ, जियांग्यान, शिव शो, इस जन्म में, अगले जन्म में मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। जियांग्यान, माँ, मुझे उससे एक बार मिलने दो, बस एक बार। तुम वापस जाओ, यान तुमसे नहीं मिलेगी। तुम यहाँ 3 दिन 3 रात खड़े हो, देखो इतनी बर्फबारी हो रही है। अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी। माँ, यह वो चीजें हैं जो मुझे यान्यान को तलाक के समय देनी चाहिए थी। कृपया इन्हें उसे दे देना और कहना कि वह अपना ख्याल रखे। माँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, चलो अभी खरीदने चलते हैं। ठीक है।